शाम का वक्त था। घड़ी में करीब 5:30 बज रहे थे। कॉलेज से लौटती 17 साल की एक लड़की अपने घर की ओर बढ़ रही थी। घर बस कुछ कदम दूर था। परिवार उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन अगले ही पल एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। कोडागू जिले के भट्टा थोरू गांव, जो मेदिकी शहर के पास है, वहां 28 फरवरी की शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक जंगली हाथी ने 17 साल की प्री यूनिवर्सिटी छात्रा पूजा को कुचलकर मार डाला। सूत्रों के मुताबिक पूजा कॉलेज से लौटकर अपने घर के पास पहुंची थी। समय लगभग 5:30 बजे का था। तभी पीछे से एक जंगली हाथी अचानक उसकी ओर दौड़ा। हमला इतना तेज और अचानक था कि उसे बचने का मौका ही नहीं मिला। हाथी ने पूजा को पटककर कुचल दिया। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। उसकी मां देवकी ने बेटी की चीख सुनी और घबराकर बाहर दौड़ी, लेकिन सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो चुका था। पिता गिरीश, जो पास ही में मोटरसाइकिल पार्क करने लगे थे, वापस लौटे तो उन्होंने अपनी बेटी को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा। गांव में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूजा का शव मदिकेरी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम किया गया। घटना के बाद मदिकेरी के जिला वन अधिकारी अभिषेक अस्पताल पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस हाथी ने हमला किया है उसे पकड़ने के लिए प्रयास किए जाएंगे। राज्य सरकार ने पूजा के परिवार को 20 लाख रुपए की मुआवजा देने की घोषणा की है, लेकिन ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, ये एक बड़े संकट की तस्वीर भी है। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कर्नाटक में जंगली जानवरों के हमले 254 लोगों की जान ले गए। केवल 2024-25 में ही 42 मौतें दर्ज की गई। इनमें से लगभग 70% मौतें बाघ, हाथी और तेंदुओं के हमलों के कारण हुई। ये आंकड़े बताते हैं कि मानव और वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। जंगल सिमट रहे हैं, गांव और कस्बे जंगल की सीमा तक फैल रहे हैं और कई इलाकों में हाथियों की आवाजाही आम होती जा रही है। कोडगू जैसे क्षेत्र में जहां जंगल और बस्तियां बेहद करीब हैं, खतरा और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। पूजा सिर्फ 17 साल की थी। उसके सपने थे, पढ़ाई थी, भविष्य था। वो रोज की तरह कॉलेज से घर लौट रही थी, लेकिन एक अचानक हुए हमले ने सब कुछ खत्म कर दिया। आज उसका परिवार सदमे में है। एक माँ जिसने बेटी की चीख सुनी, एक पिता जिसने उसे खून से लथपथ देखा। ये दृश्य उनके जीवन से कभी मिट नहीं पाएगा। कोडगू की एक घटना फिर से वही सवाल खड़ा करती है, क्या मानव और वन्य जीव के बीच टकराव को कम करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं? क्या संवेदनशील इलाकों में निगरानी और चेतावनी व्यवस्था मजबूत है? फिलहाल एक 17 साल की लड़की की जिंदगी खत्म हो चुकी है, एक परिवार टूट चुका है और जंगल और इंसान के बीच की रेखा एक बार फिर खून से रंग गई है।